धरती से पधारे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और मैं सभी का, जो हमारे भाई गैलरी में खड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो कृपया करके अपनी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं देख रहा हूं योगेश तिवारी जी पूरा अपने जो है कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। सभी लोगों को कुर्सियों पर बैठाने का काम किया जा रहा है। अब सभी का जो है बार बार स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। ऐसे कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है और ब्राह्मण समाज द्वारा आज भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का जो है अनावरण जो है यहाँ पर होने जा रहा है, जिसका दर्शन आज के बाद से पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पर आकर के करेंगे। भाई संतोष पांडे जी का एक सपना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा भवन बनवा करके ये जो भाई जो लोग अव्यवस्था फिर फैला रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसा ना करें, आप लोग बैठ जाएं। चतुर्वेदी जी अब फोटो बाद में खिंचवाएंगे हम लोग, अब बैठ जाइए प्लीज भैया, प्लीज प्लीज आप समझिए हमारी बात को। आप जीव का उद्धार कीजिए, सपना जनेश्वर जी का साकार कीजिए, दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए, दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए, दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए, दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद। नफरत न जिसमें हो वही परिवेश चाहिए, फिर उन्नति की ओर ये परदेश चाहिए। ओ, 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 नफरत न जिसमें हो वही परिवेश चाहिए, फिर उन्नति की ओर ये परदेश चाहिए। यूपी ये कह रही है अखिलेश आइए, यूपी ये कह रही है अखिलेश आइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए। जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद, अखिलेश तुम जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद। कभी उधार तुमसे था,
जवान और जय किसान की घर घर फिर जय घोष उठाएं। एक अखंड राष्ट्र निर्माण में आओ सब जुट जाएं। गैर बराबरी सामंतवादी सोच उखाड़ के फेंकें आओ। नर नारी में हो समानता दुनिया ऐसी बनाएं। उठ जागो फिर कस लो कमर संपूर्ण क्रांति की आई घड़ी। क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। कर्म योग श्री कृष्ण सा साधे मर्यादा प्रभु राम की पाए। मन गंगा जमुना सा निर्मल जीवन तीर्थ बनाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर में बट ना जाएं। अलग अलग सब संस्कृतियों से मानवता को सजाएं। सत्य अहिंसा और शांति बिन संभव ना कोई जीत खरी। क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जीवन धारा है यह धरती इसके प्रति कर्तव्य निभाएं। वृक्षारोपण और जलवायु पर्यावरण को बचाएं। रोजी रोटी खुशहाली की हर जीवन खुशहाल बनाएं। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सबको सबल समाज बनाएं। तेरी भी जय मेरी भी जय सबसे बड़ी जयकार यही। क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जरूरतमंद कमजोर गरीब का शोषण और उत्पीड़न क्यों हो। महिलाओं मजदूर किसान का जीवन अक्षम क्यों हो। बेरोजगारी और महंगाई निर्बलता निर्धनता क्यों हो। बुनियादी सुविधा को तरसता कोई आंगन क्यों हो। जब जनता ही है जनार्दन क्यों न करे फिर राज वही। क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं 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 भारतम। काम होगा काम होगा काम होगा काम होगा 2022 में काम होगा 2022 में काम होगा। ये महंगाई ये बेकारी नफरत की फैली बीमारी त्रस्त हो गई जनता सारी। प्रेस मीडिया है दरबारी लोकतंत्र की हत्या सारी जिसकी भी हो जिम्मेदारी। सबका काम तमाम होगा
काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। देश का चौपट कारोबार झूठे वादों का है अंबार, दोहरे इंजन की सरकार, खेती किसानी का बंटाधार, परिवर्तन की बही बयार, जनता की बस एक पुकार। 22 में बदलाव होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा, 2022 में काम होगा। गूंगी बहरी ये सरकार, चिलम मार के मस्त पड़ी, इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। होगा। बेटी का सम्मान होगा, भत्ता विद्या धन होगा, सबके हाथ में काम होगा, खुशहाल हर जवान होगा, लैपटॉप सा जीवन होगा गरीब।
फिर उन्नति की ओर ये परदेश चाहिए। ओ, ओ, नफरत न जिसमें हो वही परिवेश चाहिए। फिर उन्नति की ओर ये परदेश चाहिए। यूपी ये कह रही है अखिलेश आइए, यूपी ये कह रही है अखिलेश आइए। फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए। खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ,
विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्यासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रवगा स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्देवरस्यामो जयो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो ध्रुवानेतिर्मतिर्मम अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यम् है स्वाभिमान आजादी है तो ये देश खुशहाली
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। प्रसादं नैवेद्यं समर्पयामि। बोलो परशुराम भगवान की बोलो परशुराम भगवान की जय। नैवेद्यं सुभोजयामि। ओम बोलो परशुराम भगवान लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाय नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे त्रिपुरांतकारे मानो सते भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः दिकरा भवन्तु। शंकर भगवान के परशुराम भगवान की भगवान की
गरीब का उद्धार कीजिए, सपना जनेश्वर जी का साकार कीजिए। दीपक समाजवाद का बर्तन जलाइए, दीपक समाजवाद का बर्तन जलाइए, दीपक समाजवाद का बर्तन जलाइए, दीपक समाजवाद का बर्तन जलाइए। पहचान हमारी क्रांतिकारी है, अमन प्रेम हो भाईचारा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वतन पे जीवन अर्पण हो, ये सौगंध हमारी है। जन जन का जीवन विजय रंगी बनाइए, शामें उदास है रंगी
तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। लोकतंत्र के भारतंब को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। सोच नहीं और खून है जवान। समाज सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां। समाज सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां। समाज सेवा में निकला समाजवादी कारवां।
तुम धाम धाम हो हर साल नए राशन हो राज धर्म का पालन करने वाला सच्चा शासन हो तुम धाम धाम हो हर साल नए राशन हो राज धर्म का पालन करने वाला सच्चा शासन हो हक और अधिकारों से वंचित जो कोई राजन हो दुखी गरीब और महिलाओं का जो शोषण उत्पीड़न हो केवल में निकला समाजवादी कारवां समाजवादी कारवां सेवा में निकला समाजवादी कारवां समाजवादी कारवां समाज सेवा में निकला समाजवादी कारवां बहनों
राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे विकट स्थिति में से गुजर रहा है। जो सरकारें हैं वो लूट मचाई हुई है और हमारे किसानों की लूट, बेरोजगारों की लूट, छोटे दुकानदारों की लूट बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस प्रदेश में जो भाईचारा था, जो हम लोगों के साथ एक दूसरे का सद्भाव था, उसको मिटाने की कोशिश कर रही है, नफरत का माहौल बना रही है। इस सरकार को हटाने के लिए ब्राह्मण समुदाय से लेकर समाज का हर वर्ग तैयार है और सबकी अभिलाषा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय अखिलेश जी हमारे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बने और इस आतताई सरकार को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करे। ये बाबा आतंकी है, रोज आतंक, रोज मारो, रोज काटो की बात करने वाला है। जब तक इसे नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं रह पाएंगे। बहुत बहुत इस मौके पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि जहां ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं देख रहा हूं पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। पूरे मैदान में हमें यहां से सरों पे लाल ही लाल टोपी दिखाई दे रही है। मैं रथ के आगे देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हैं। पीछे से लेकर के बाईं तरफ अभी भी लोग चले आ रहे हैं। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। साथ ही साथ आज जब हम और आप लोग मिल रहे हैं और जब आप और हम लोग आज इस मैदान में मिल रहे हैं, तो नया साल शुरू हो गया है। इस नए साल की भी आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस नए साल पे हमको और समाजवादियों को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर के समाजवादी सरकार दोबारा बनेगी। ये नया साल जरूर आया है, लेकिन यहाँ का किसान, नौजवान, यहाँ का व्यापारी अपने वोट से उत्तर प्रदेश में बदलाव लाके रहेगा। और बदलाव इसलिए जरूरी है कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में यहाँ का किसान दुखी हो गया। हमारा किसान गरीब महंगाई से परेशान होकर के, महंगाई का संकट आया हमारे ऊपर और महंगाई के कारण आज गरीबी बढ़ गई। और याद रखना, जिस समय आपके हमारे कारोबार ठप हो जाएंगे और कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी होगी, तो आप कभी भी खुशहाली की कल्पना नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की ने, इस सरकार ने हम सबकी और खासकर किसानों की, व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की कमाई आधी कर दी और महंगाई आसमान छूते जा रही है। बताओ महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हमारी माताओं बहनें बताओ कहां गैस का सिलेंडर भरा पा रही हैं? डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल 100 के करीब हो गया कि नहीं हो गया? और हमारे किसान यहां मौजूद होंगे। किसानों को खाद नहीं मिल पाई इस सरकार में, और अगर खाद की बोरी घर पे लेके आए तो पहले तो खाद नहीं मिली,
और अगर खाद मिल गई तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है नए साल पे अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए घरेलू बिजली पर 300 यूनिट माफ करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और साथ ही साथ अपने किसानों का पूरा सिंचाई पहले की तरह मुफ्त होगी, कोई सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जब 300 यूनिट बिजली की गरीबों के लिए आपके लिए माफ कर दी तो उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दें। तो कहते हैं कि बिजली के कारखाने नहीं बनाए समाजवादियों ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 2017 तक जितने समाजवादियों ने कारखाने बनाए हैं और अगर वो कारखाने आज बन करके तैयार हो गए होते तो आज बिजली भी सस्ती होती। घरेलू हमारे गृहस्थी चलाने वाले लोगों के लिए बिजली और सस्ती होती, लेकिन ये सरकार नहीं कर पाई। न बिजली के कारखाने बना पाई और न बिजली सस्ती कर पाई। समाजवादी लोग जो बन रहे कारखाने उनको पूरा कर करके बिजली को 300 यूनिट माफ करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर सरकार बहुत शिलान्यास का उद्घाटन कर रही है। अभी आप ही के बगल में लैपटॉप तो नहीं बांट पाए, लेकिन टैबलेट और फोन बांट दिए हैं। बताओ आप में से किसी को टैबलेट और लैपटॉप मिला हो तो बता दें। बताओ यहाँ खड़े गांव से आए लोग हैं, नौजवान हैं। बताओ माता बहने आपके परिवार में किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। नौजवानों आपको लैपटॉप मिला हो तो बताओ। ये बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। और अभी हम लोग स्टेडियम देख करके आए जहां से चल के आ रहे हैं। ये नौजवान तो क्रिकेट खेल लेते हैं, समाजवादी लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाते। न बैट पकड़ पाते, न बॉलिंग कर पाते, न फील्डिंग कर पाते, न विकेटकीपर बन सकते, न कैच ले सकते हैं। बताओ ये बाउंड्री के बाहर करोगे कि नहीं करोगे? बाउंड्री के बाहर होंगे कि नहीं होंगे? और अभी हमारे अधिवक्ता साथी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अधिवक्ता साथी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा अपराधी और माफिया अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप उठा करके आंकड़े निकाल लो, आंकड़े निकालिए, अखबारों में पढ़िए। आज अगर खुले माफिया कहीं घूम रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भी माफिया उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री अभी तक सूची नहीं जारी कर पाए। जो कहते हैं न जाने क्या क्या, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने मुकदमे लगे थे। बताओ किसी मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे लगे होंगे? इतनी धाराएं किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगी। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर न जाने कितनी धाराएं लगी हुई हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, इसका नाम बदल दिया, समाजवादियों की नकल की, हवाई जहाज उतार दिया। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके थे
वो 5 साल बाद कर रहे हैं। हमें खुशी है कि दिल्ली वालों ने उन्हें पहले ही पैदल चला दिया और इस बार हमारी जनता इन्हें पैदल करने का काम करेगी। आज महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और साथ ही साथ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हमारे सफेद टोपी पहने हमारे लोग हैं। बताओ कितना अपमानित होना पड़ा इस सरकार में आपको। इनकी कोई सुनवाई नहीं। अगर कोई रोजगार, नौकरी, बीएड से लेकर के टीटी, बीपीएड या अगर रोजगार सेवक या कोई भी मदद कर सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी है। आप लोग हमारी मदद करिए। सरकार बनने पर हम आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता बदलाव चाहती है। बदलाव होते रहेगा और इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम करेगी। और अभी तो पहला काम बोला है, अभी तो पहली योजना बताई है कि बिजली माफ करेंगे 300 यूनिट, किसानों को सिंचाई माफ करेंगे। अभी तो पहला कार्यक्रम अनाउंस किया है। अभी तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, अभी वो जारी होना है। जिस समय वो जारी होगा पूरा मैनिफेस्टो हमारा गरीबों के लिए होगा, हमारे किसानों के लिए होगा, हमारी माताओं बहनों के लिए होगा, हमारे नौजवानों के लिए होगा। आज बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री कभी कहते हैं 5 लाख नौकरी दी, कभी कहते हैं 1 करोड़ रोजगार दिए। इनके जो विज्ञापन है वो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए। बताओ नौजवानों कितनों को नौकरी मिल गई, कितनों को रोजगार मिल गया? इससे ज्यादा झूठा बाबा कहीं नहीं मिला होगा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में आज है। कभी कहते हैं 5 लाख नौकरी दी, कभी कहते हैं 1 करोड़ दी, कभी कहते हैं 2 करोड़ दी। और अब कह रहे हैं कि पहले महिलाएं सुरक्षित थी, पहले अपराधी और आतंकवादी मुख्यमंत्री आवास में आते थे। हम लोगों ने देखा है 4.5 साल में, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, जिस समय उन्नाव की बेटी को सम्मान दिलाने की बात थी, जिस समय उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने की बात थी, उस समय अगर कोई अपराधियों की और जिन्होंने घटना की थी कोई मदद कर रहा था तो मुख्यमंत्री खुद मदद कर रहे थे, उस बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते थे। हमने आपने देखा वो हाथरस का कांड, जहां पर बेटी के परिवार के लोग चिल्लाते रहे, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाते रहे, अपनी मांग को लेकर के रोते रहे परिवार के सदस्य। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने उस बेटी को भी नहीं सुना और रात में ही दाह संस्कार करा दिया। कौन भूल सकता है हाथरस की बेटी का अपमान? कौन भूल सकता है जो अन्याय हुआ है? नहीं भूल सकते। अगर कोई जिम्मेदार है आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। क्या वो हम लोग भूल जाएंगे जिस समय दवा की जरूरत थी ये सरकार दवा नहीं दे पाई, जिस समय बिस्तर और अस्पताल की जरूरत थी तो बिस्तर नहीं दे पाई सरकार, जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, और तमाम हमारे गरीब परिवारों के सदस्य चले गए बिना दवाई के, बिना इलाज के, हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। जिस तरीके से अस्पतालों में आज न दवाई है, न इलाज है, न ऑपरेशन है, न डॉक्टर है, अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ गरीब कहाँ सरकारी इलाज करा पा रहा है, कहाँ दवाई है, कहाँ डॉक्टर हैं? और जब कोरोना आया था तो वो तस्वीरें कौन भूल सकता है? गंगा के किनारे हजारों लाशें ऐसे ही डली थी, कोई किसी ने उनकी सम्मान करने का काम नहीं किया। यही लखनऊ में दाह संस्कार के लिए 1 नहीं 2 नहीं न जाने कितने लोग वहां गए, लेकिन ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई। दाह संस्कार जब हो रहे लोग तस्वीरें खींचना चाहते थे,
लेकिन सरकार ने टीन शेड लगा करके उसको भी छिपाने का काम किया। ये सरकार प्रचार के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से अपनी नाकामी छिपाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार जागरूक जनता, जागरूक हमारे किसान, जागरूक माताएं बहनें इस भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर करके इनको ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेंगे। इस मौके पर मैं देख रहा हूं मंच पर पूर्व सांसद जी भी खड़ी हैं। बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में नेता है मंच पर। सभी प्रतिष्ठित नेता है, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि मंच बहुत बड़ा है और पूरा मंच भरा है आपको, इसलिए सबका धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो मांग लेकर के आए सफेद टोपी पहने हैं, हम लोग आपकी मदद करेंगे वही सरकार बनने पर, लेकिन सरकार बनाने के लिए हमारी मदद करो आप लोग। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जैन जी, शब्बीर खान साहब, अशोक यादव पुराने अध्यक्ष, आसिफ अली साहब, भारत जी और हमारे विधायक पुष्कर जी, अमरीश पुष्कर, अनिल पासी, अमरपाल जी हमें दिखाई दे रहे हैं। सुष्मिता सरोज जी का तो मैंने पहले कह दिया। और बड़ी संख्या में मैं तमाम होर्डिंग बैनर देख रहा हूँ। राम समोज रावत जी का भी होर्डिंग देख रहा हूँ मैं। तमाम अपने होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं लोगों का। मैं एक एक लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि जिस तरीके से आप लोग आज समर्थन में आए हैं उसी तरीके से आपको अपने बूथ की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं प्रचार में जहां होशियार हैं, झूठे प्रचार में अपना प्रचार दिखाते हैं। जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखवाया, जब फैक्ट्री दिखानी थी तो अमेरिका की फैक्ट्री दिखाई, जब ब्रिज दिखाना था तो बंगाल का ब्रिज दिखाया। ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए चुनाव करीब आ गया है, नया साल शुरू हो गया है, इसी 22 में नई सरकार बननी है। इसलिए आपसे हम सबसे अपील करते हैं कि जहां इतनी बड़ी संख्या में वो आप लोग आए हैं, घर जाकर के, गांव जाकर के 5 तारीख के बाद अपना वोट देख करके ये फैसला लेना है कि बूथ पर जीत कैसे हो। आप लोग हमारी मदद करना और अपना अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, यही निवेदन मैं करने आया हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आने वाले समय में जो समाजवादी सरकार बनेगी वो किसानों की सरकार होगी, वो हमारी माताओं बहनों की सरकार होगी, वो हमारे नौजवानों की सरकार होगी, वो व्यापारियों की सरकार होगी, तमाम बेरोजगार नौजवान जो अपमानित हो रहे हैं उनकी सरकार होगी। और सरकार ऐसी होगी जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जाकर के तरक्की कर करके आपके जीवन में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, ऐतिहासिक जनसभा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुझे उम्मीद है कि नौजवानों आप लोग एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहनों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था, हाथों में लैपटॉप थमाया तुम्ही ने था, सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए, सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए। गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई तुम्ही ने थी, खेतों की बिजली सस्ती कराई तुम्ही ने थी। ओ, गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई तुम्ही ने थी, खेतों की बिजली सस्ती कराई तुम्ही ने थी, जिसमें किसान खुश हो वो सरकार लाइए, जिसमें किसान खुश हो वो सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए। अखिलेश गरीब का उद्धार कीजिए, सपना जनेश्वर जी का साकार कीजिए। ओ, मजदूर और गरीब का उद्धार कीजिए, सपना जनेश्वर जी का साकार कीजिए। दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए, दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए, दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए, दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए। जिंदाबाद अखिलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश नफरत न जिसमें हो वही परिवेश चाहिए, फिर उन्नति की ओर ये परदेश चाहिए।
जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। रेप और हत्या परम हो गई, कानून व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी। गूंगी बहरी ये सरकार चिलम मार के मस्त पड़ी। इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। बिजली पानी सड़कें होंगी, वृद्धा विधवा पेंशन होगी। फ्री दवाई सुविधा होगी, फ्री पढ़ाई शिक्षा होगी। फ्री सिंचाई नहरें होंगी, खाद बीज की राहत होगी। रही फसल का दाम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। बेटी का सम्मान होगा, भत्ता विद्या धन होगा। सबके हाथ में काम होगा, खुशहाल हर जवान होगा। लैपटॉप सा जीवन होगा, गरीबों का मकान होगा। जनता का दाम सारा जनता के ही नाम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। अखिलेश भैया की सरकार, गांधी लोहिया लिए विचार। बाबा साहब भगत सिंह का, नेताजी का जीवन सार। सबको हक, सबको अधिकार, भाईचारा सबका सत्कार। इसी नजर से काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 में काम होगा। अखिलेश हमारा हमें चाहिए, समाजवादी नारा फिर चाहिए। उम्मीदों पे तुम खरे उतरे हो, जो बोला सो पूरा किया। हो अखिलेश हमारा हमें चाहिए, चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा हमें चाहिए, चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा हमें चाहिए, चाहिए दोबारा। हो अखिलेश हमारा हमें चाहिए, 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 चाहिए दोबारा। बेरोजगार को, अफसर जिम्मेवार को, सुख शांति और मदद मिली हर एक हिस्सेदार को। नारी को सम्मान मिला, वृद्ध को खोया मान मिला। छत के साथ किसान को देखो, कर्ज मुक्ति का दान मिला। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त एम्बुलेंस, मुफ्त सिंचाई। जनसेवा के दम से बने सबके नयन का तारा। हो अखिलेश हमारा हमें चाहिए, चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा हमें चाहिए,
चाहिए चाहिए दोबारा। राहों को रफ्तार दिए, गांव गांव उजियार किए, सही दिशा युवाओं को निर्धन का उद्धार किए। जनता फिर स्वावलंबी हुई और विकास की गंगा बही, जुटे रहे दिन रात पहर वो वादे पूरे हुए सभी। हाँ रोटी कपड़ा और मकान सबको मिले ये लिए हो ठान। जन सेवा के दम से बने सबके नयन का तारा हो अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। ओ अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। सच्चा काम किए, सेवा सुबह शाम किए, यूपी की उन्नति की खातिर एक पल आराम किए। धर्म जाति संप्रदाय को बांध दिए एक धागे वो, रखी नहीं कोई भेदभाव ना सबको साथ ले चलते हो। दी सबको सुरक्षा, दिया सबको अवसर, रचा है तुमने समाज बेहतर। कन्या को बेटा, जन जन को गौरव, जो था असंभव हुआ है संभव। जन सेवा के दम से बने सबके नयन का तारा हो अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। ओ अखिलेश हमारा, हमें चाहिए 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 दोबारा। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बाटे दर्द गरीबों, मेहनत कश मजदूर किसानों का। साथ ही सब धर्मों वर्गों, महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा।
खुशहाली, नई सुबह की लाली के संग नई फसल की हरियाली। मिली जुली तहजीब हमारी, विश्व शांति रखने वाली। एक हाथ में ईद मिलन तो एक हाथ में दिवाली। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। इसके नीचे लोकतंत्र है, स्वाभिमान आजादी है। छे तो ये विदेश की पूंजी भारत की बर्बादी है। जिन हाथों में वक्त ने इसकी रक्षा डोर थमा दी है, उनका नाम मुलायम सिंह, संकल्प बड़ा फौलादी है। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बांटे दर्द गरीबों, मेहनत कश मजदूर किसानों का। साथ ही सब धर्मों वर्गों, महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा।